मूवी की शुरुआत में हमें सारा नाम की लड़की के बारे में दिखाया जाता है, जो अपने बॉयफ्रेंड बोरिया के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी और किसी रीजन से उसकी जॉब चली गई थी। जॉब की तलाश में सारा एक ऐसी कंपनी में इंटरव्यू देती है जो इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स बनाए जाते थे। कंपनी का ओनर सारा के इंटरव्यू से इंप्रेस होकर उसको अपनी कंपनी में अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए मैनेजर अपॉइंट कर लेता है। सारा ये सुनकर खुशी से झूम जाती है और वो ये बात बोरिया को बताने के लिए अपने अपार्टमेंट में जाती है, मगर वहां जाकर उसकी सारी खुशी दुख में बदल जाती है जब उसको पता चलता है कि बोरिया उस पर चीट कर रहा है। बोरिया बहुत कोशिश करता है सारा को मनाने की, मगर वो नहीं मानती और फिर दोनों में बहस हो जाती है और बोरिया गुस्से में आकर अपना डंबल बाहर फेंक देता है और जो कि एक गाड़ी पर जाकर गिरता है। फिर जब वो गाड़ी वाला ओनर बोरिया को अपने डैमेज के पैसे पे करने के लिए कहता है तो वो अपनी गलती मानने की जगह उल्टा सारा से ही ब्रेकअप करके वहां से चला जाता है। अगले दिन सारा का अपनी न्यू जॉब पर पहला दिन होता है और उसका कुलीग वीट उसको सारा काम समझाता है। बेसिकली ये कंपनी इंसानों जैसे दिखने वाले एंड्रॉइड रोबोट्स बनाती थी और हर रोबोट की अपनी एक खासियत होती थी, जैसे कि कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई मॉडल वगैरह होते थे। तो जिसका जैसा रोबोट चाहिए होता था वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से रोबोट खरीद सकता था। सारा का काम था हर एक रोबोट को अनपैक करना और उनके बारकोड स्कैन करके उनको रूम नंबर 21 में भेज देना ताकि वहां उनकी अच्छे से जांच हो सके। सारा एक एक करके सब रोबोट्स को खोलने लगती है, जिसमें से एक जिम ट्रेनर, एक मॉडल, एक कुक और एक लीडर निकलते हैं। फिर सारा एक और बॉक्स खोलती है जिसके रोबोट का नाम फ्रेंड होता है। वो उस रोबोट को स्कैन करके रूम नंबर 21 में जाने को कहती है, मगर वो रोबोट जाने से मना कर देता है। उल्टा वो सारा को गले लगा लेता है और बोलता है कि उसको रूम नंबर 21 में नहीं जाना। ये देखकर सारा डर जाती है और वीट को बुला लेती है। वीट जब उस रोबोट को चेक करता है तो उसको पता चलता है कि रोबोट में वाकई में कोई डिफेक्ट है जो एरर नंबर 102 दिखा रहा है। फ्रेंड वीट और सारा से रिक्वेस्ट करता है कि उसको डायग्नोसिस के लिए नहीं भेजा जाए, नहीं तो वो लोग एक नया रोबोट बना देंगे और उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर वीट कंपनी के ओनर को बुला लाता है और वो उस रोबोट को जापान भेजने का फैसला करता है, मगर उस टाइम पे सारा उन सबको सजेशन देती है कि उसको जापान भेजने की जगह वो लोग फ्रेंड को डिस्काउंट पर बेच सकते हैं, इससे उनको कोई लॉस भी नहीं होगा। ये आइडिया कंपनी के ओनर को अच्छा लगता है और वो मान जाता है। अगले दिन वो लोग अपने रोबोट्स का एग्जीबिशन लगाते हैं और सारा एक लेडी कस्टमर को फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाती है। फ्रेंड उस लेडी से बातें करने लगता है और वो लेडी फ्रेंड को खरीदने के लिए रेडी हो जाती है और सारा को बोलती है कि वो अगले दिन फ्रेंड की डिलीवरी लेने आ जाएगी, तब तक उसको पैक करके रख दीजिए। सारा अपनी पहली सेल से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रात को जब वो काम कर रही थी तो फ्रेंड सारा के पास आकर उसको कॉम्प्लीमेंट करता है और उसको बोलता है कि वो अपने काम में बहुत माहिर है और जैसा कि फ्रेंड को प्रोग्राम किया गया था वो सारा के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसको किस करने की कोशिश करता है, मगर सारा तुरंत मना कर देती है और फिर फ्रेंड सारा से माफी मांगता है और उसको बोलता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, फ्लर्ट करना उसकी खासियत है और उसको इसी तरह से प्रोग्राम किया है। अगले दिन वो कंपनी अपने रोबोट्स का एक रैंप शो रखती है जिससे उनके मोस्ट ऑफ द रोबोट सेल हो जाते हैं और उस कंपनी का ओनर सबको पार्टी देता है। कंपनी का ओनर सर्गेविच पार्टी में इतना ड्रिंक कर लेता है कि उसको होश नहीं रहता और वीट सारा और सर्गेविच जो कि कंपनी का मालिक है दोनों को घर छोड़ने का फैसला करता है। फिर हमें पता चलता है कि वीट सारा को पसंद करने लगा है। अगले दिन जब सारा ऑफिस पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि फ्रेंड को उसकी ओनर लेकर चली गई है। फिर फ्रेंड सारा को एक वीडियो मैसेज करता है जिसमें वो सारा को थैंक्स बोलता है कि उसकी वजह से फ्रेंड को उसका ओनर मिल गया, नहीं तो वो लोग उसके प्रोग्राम को चेंज करके उसको डिस्कार्ड कर देते। फ्रेंड के जाने के बाद सारा को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो फ्रेंड के ओनर को फोन करती है ताकि वो फ्रेंड से बात कर सके। फ्रेंड सारा को बताता है कि उसको अपनी ओनर के पास कुछ अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि वो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही। अगले दिन फ्रेंड की ओनर उसको वापस लेकर आती है और बोलती है कि उसको फ्रेंड नहीं चाहिए क्योंकि फ्रेंड उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा। लेकिन फ्रेंड सबको बताता है कि उसके ओनर ने फ्रेंड को स्लेव बनाकर रखा था, इसलिए वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। उस कस्टमर के कंप्लेंट से ओनर उसके पैसे लौटाने का फैसला करता है और गुस्से में आकर फ्रेंड्स को उठाकर पटक देता है और उसको डिसेंबल करने का प्लान बनाता है और उसको जापान भेजने का फैसला कर लेता है। लेकिन ठीक उसी टाइम पर सारा सर्गेविच को बोलती है कि वो अपने फ्रेंड को खरीद लेगी और अगले 3 दिन तक सारा अपने फ्रेंड और फैमिली से पैसे उधार मांगकर फ्रेंड को खरीद लेती है। घर आने के बाद सारा फैसला करती है कि वो फ्रेंड का नाम रखेगी और वो फ्रेंड का नाम येगोर रख देती है। सुबह उठने के बाद येगोर सारा के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और ऑफिस टाइम पर उसको जोक्स वगैरह भेजता है। अभी तक सारा के लिए ऐसा किसी ने नहीं किया था, इसलिए धीरे धीरे सारा को येगोर से प्यार होने लगता है। एक दिन सारा की फ्रेंड उसको एक पार्टी में इनवाइट करती है और उसको बताती है कि अगले हफ्ते वो अपने बॉयफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाली है और सारा और येगोर को अपनी प्रपोजल पार्टी में इनवाइट करती है। इधर एक दिन जब सारा ऑफिस में होती है तो सारा का एक्स बॉयफ्रेंड बोरियो सारा के घर में घुस जाता है और येगोर को देखकर दंग रह जाता है। वो येगोर को पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, मगर येगोर उसको घुसपैठिया समझकर उसके मुंह पर एक पंच मार देता है। फिर वो येगोर को चैलेंज करता है और उसका लाइव टेलीकास्ट कर देता है और उसका वीडियो वायरल हो जाता है। वीडियो देखकर सारा भागती हुई अपने घर की तरफ जाती है और उसको पता चलता है कि वो बोरियो के साथ ड्रिंक करके हल्ला कर रहा है और वहाँ पुलिस भी आ गई है। सारा उसकी बैटरी ऑफ करती है और उसको घर लेकर चली जाती है। सारा येगोर पर चिल्लाने लगती है कि उसको सारा के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ हैंग आउट नहीं करना था, मगर येगोर बोलता है कि उसको मालूम नहीं था कि बोरियो ही सारा का एक्स बॉयफ्रेंड
बॉयफ्रेंड है। फिर अगले दिन वो दोनों सारा की फ्रेंड की पार्टी में जाते हैं, जहाँ सारा की फ्रेंड केट अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करती है, मगर वो मना कर देता है और केट भरी महफिल में बेइज्जत हो जाती है। केट स्टेज पर ही रोने लगती है और वहां से बैक साइड चली जाती है। सारा येगोर को केट के पास भेजती है और खुद केट के बॉयफ्रेंड के पास जाकर उसको समझाने का फैसला करती है। उसी पार्टी में सारा का एक्स बॉयफ्रेंड बोरियो भी आता है, जो कि लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। सारा उसको इग्नोर करके केट के बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसको पूछती है कि उसने सारा को हाँ क्यों नहीं कहा, तो वो सारा को बताता है कि वो गे है। बोरियो ये सारी चीजें अपनी लाइव स्ट्रीम में ब्रॉडकास्ट कर देता है और इधर जब सारा केट को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताने जाती है तो वहाँ केट और येगोर के बीच कुछ और ही सीन चल रहा था। ये देखकर सारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोतल उठाकर केट को मारने लगती है, मगर केट झुक जाती है और वो बोतल येगोर को लग जाती है और येगोर का जबड़ा टूट जाता है। सारा येगोर को घर लेकर आती है और वीट को उसका चेहरा रिपेयर करने के लिए कहती है, मगर वीट उसका चेहरा पूरी तरह से बदल देता है। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस जाती है तो उसका बॉस सारा को जॉब से निकाल देता है, क्योंकि उनकी पार्टी वाली वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई थी और सर्गेविच किसी भी कंट्रोवर्शियल एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में नहीं रखना चाहता था। सारा सर्गेविच से रिक्वेस्ट करती है कि वो फ्रेंड के लिए एक नया फेस दे दे, लेकिन सर्गेविच उसको मना कर देता है। फिर सारा वीट की मदद लेती है और वो लोग चोरी छिपे कंपनी के वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं और सब मॉडल्स को ढूंढने लगते हैं और फाइनली उनको येगोर का फेस मिल जाता है। और जैसे ही वो निकलने लगते हैं सर्गेविच उनको देख लेता है और वो वीट को भी जॉब से निकाल देता है। उसी टाइम पर सर्गेविच एक मॉडल रोबोट के साथ एंटरटेनमेंट में बिजी था, इसलिए वीट उसको ब्लैकमेल करता है और वीट सर्गेविच को बोलता है कि अगर उसने येगोर का फेस उनको ले जाने नहीं दिया तो वो ये सारी बातें मीडिया में फैला देगा, जिस वजह से सर्गेविच वीट और सारा को येगोर का फेस ले जाने के लिए मान जाता है। सारा वीट से माफी मांगती है कि उसकी वजह से वीट की जॉब चली गई है, मगर वीट सारा से प्यार करता था, इसके लिए तो वो अपनी एक जॉब की कुर्बानी भी दे सकता था। इनफैक्ट उसको ये भी मालूम था कि वो कभी भी सारा को नहीं पा सकेगा, क्योंकि सारा तो येगोर से प्यार करती थी, मगर वो अपने एक तरफे प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार था। इधर घर आकर सारा येगोर को उसका पुराना चेहरा वापस दे देती है और उसके बाद दोनों एक मैरिड कपल की तरह रहने लगते हैं। फिर दोनों मिलकर एक यूट्यूब चैनल खोलते हैं और अपनी यूनिकनेस की वजह से बहुत फेमस हो जाते हैं। एक दिन येगोर सारा को ऑनलाइन प्रपोज करता है और सारा हाँ कर देती है। फिर दोनों शादी करने के लिए एक आइलैंड पर जाते हैं और येगोर वहां जाकर एक लड़की से फ्लर्ट करने लगता है और हद तब हो जाती है जब येगोर उस लड़की का नंबर मांगने लगता है। ये देखकर सारा बहुत दुखी हो जाती है और वहां से घर लौटने लगती है। वीट और येगोर सारा के पीछे आते हैं और येगोर सारा को समझाने की कोशिश करता है कि शायद कुछ प्रोग्रामिंग का ग्लिच है जिस वजह से उसने ऐसा किया, लेकिन सारा मन बना चुकी थी और येगोर से शादी करने का फैसला बदल चुकी थी। घर आकर येगोर और सारा के बीच बहस होने लगती है, मगर ठीक उसी टाइम पर वीट वहां जाता है और वो सारा को बताता है कि एरर 102 कोई एरर नहीं है, बल्कि हर फ्रेंड रोबोट का एक फीचर है जिससे वो हर उस इंसान को कॉपी कर देता है जिससे वो पहली बार बात करता है। यानी कि अभी तक येगोर सारा की कॉपी कर रहा था और उसने सारा को शादी के वक्त धोखा इसलिए दिया क्योंकि सारा अपनी फ्रेंड केट की सगाई से खुश नहीं थी और अभी भी वो सारा पे इसलिए चिल्ला रहा था क्योंकि सारा भी येगोर के ऊपर चिल्ला रही थी। फिर येगोर को रियलाइज होता है कि वो जब तक सारा के साथ रहेगा वो सारा को इमोशनली नुकसान पहुंचाता रहेगा, इसलिए वो अपना रिमोट वीट को देता है और ऑफ करने के लिए कहता है। फिर वो सारा को एक और बार आखिरी किस करता है और फिर वीट उसका प्रोग्राम ऑफ कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 6 महीने बाद, जब हम देखते हैं कि वीट सारा के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है और सारा और वीट ने शादी कर ली है। वीट का सच्चा प्यार रंग लाया और फिर सारा को येगोर का एक मैसेज आता है और येगोर सारा को बोलता है कि अब उसकी प्रोग्रामिंग ठीक हो गई है और उसको सारा और उसके साथ बिताए हुए सारे पल याद हैं। और ये सुनकर सारा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और इसी के साथ साथ मूवी का भी एंड हो जाता है।